नमस्ते। इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। अक्सर विज्ञान का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में किताबों में लिखी हुई कुछ बातें, भारी भरकम नियम या रटे रटाए तथ्य आने लगते हैं, है ना? लेकिन आज हम विज्ञान को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने वाले हैं। ये कोई बोरिंग सा स्थिर विषय नहीं है, बल्कि ये हर दिन की जाने वाली एक बहुत ही रोमांचक खोज है, जो बस एक छोटी सी जिज्ञासा से शुरू होती है। तो चलिए विज्ञान को एक सक्रिय और दैनिक रोमांच के रूप में देखने के इस सफर की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, पार्क में कागज के हवाई जहाज उड़ाते बच्चे। देखने में ये बस बचपन का एक मजेदार खेल लग सकता है, लेकिन सच कहूं तो ये बहुत ही खूबसूरती से दर्शाता है कि ऑब्जर्वेशन यानी चीजों को ध्यान से देखने की असली चिंगारी असल में कहाँ से सुलगती है। हमारे आसपास होने वाली बिल्कुल छोटी छोटी और साधारण सी घटनाएं ही अक्सर सबसे बड़े विज्ञान की नींव रखती हैं। अब यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठता है। एक साधारण से कागज के खिलौने का एविएशन यानी विमानन के इतिहास से क्या लेना देना हो सकता है? यह सोचना सचमुच अद्भुत है कि कागज के हवाई जहाज जैसी सरल सी चीज ने ही असल में उड़ान की बड़ी बड़ी वैज्ञानिक खोजों को प्रेरित किया था। चाहे वो पक्षियों के पंखों का अध्ययन करने वाले शुरुआती आविष्कारक हों या आज के आधुनिक विमान डिजाइन करने वाले इंजीनियर, उड़ान का ये पूरा का पूरा सपना इन्हीं छोटे और साधारण प्रयोगों से शुरू हुआ था। भाग 1, जिज्ञासा की चिंगारी। सीखने की प्रक्रिया तभी असली उड़ान भरती है जब जिज्ञासा हमारा रास्ता तय करती है, बिल्कुल एक उड़ते हुए कागज के जहाज की तरह। एक बहुत ही मशहूर कहावत है कि विज्ञान सोचने का एक ऐसा तरीका है जो जिज्ञासा का स्वागत करता है। ये बात हमारे आज के विषय को बहुत ही शानदार तरीके से समझाती है। देखिए, विज्ञान केवल ढेरों सूचनाओं को इकट्ठा करने का नाम नहीं है, बल्कि ये तो सवाल पूछने, चीजों पर आश्चर्य करने और जो हम नहीं जानते उस अज्ञात के प्रति खुले मन से विचार करने की एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। भाग 2, विज्ञान एक प्रक्रिया के रूप में। चलिए अब इस प्रक्रिया के असल स्वरूप की ओर बढ़ते हैं। तो इस प्रक्रिया में आगे बढ़ते हुए हमारा लक्ष्य थोड़ा बदल जाता है। अब हमें और गहरे सवाल पूछने होते हैं। चीजें कैसे काम करती हैं? जो घटनाएं होती हैं वो उसी खास तरीके से क्यों होती हैं? इसके 3 मुख्य चरण हैं: प्रश्न पूछना, प्रयोग करना और अन्वेषण यानी एक्सप्लोर करना। और हाँ, इस रोमांच के लिए हमें क्लासरूम की 4 दीवारों से बाहर निकलना होता है। गतिविधियों और प्रयोगों के जरिए दुनिया का सीधा अनुभव लेना ही गहराई से समझने की दिशा में पहला कदम है। खोज की ये जो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है ना, इसमें वो सब कुछ शामिल है जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं। एक तरफ हमारा सूक्ष्म अवलोकन है, जैसे किसी पत्ती के अंदर की कोशिकाओं को माइक्रोस्कोप से देखना, और दूसरी तरफ व्यापक पैमाने का अवलोकन है, जैसे आसमान में सूर्य और तारों की गति को समझना। मतलब घर पर पड़ी साधारण सामग्रियों का टेस्ट करने से लेकर जमीन के नीचे पानी कैसे बहता है, इन सब पर चर्चा करने तक विज्ञान का दायरा फैला हुआ है। भाग 3, संबंधों का एक जाल। जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता है, चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। विज्ञान की कुछ मुख्य शाखाएं हैं: भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और पृथ्वी विज्ञान। पहली नज़र में ये हमें किसी विज्ञान की किताब के अलग अलग अध्यायों की तरह लग सकते हैं, लेकिन असली बात यह है कि इनमें से किसी एक क्षेत्र के वैज्ञानिक विचार अक्सर दूसरे क्षेत्र में नई खोजों को जन्म देते हैं या कुछ बहुत ही जरूरी सवाल खड़े कर देते हैं। इन आइकन्स को देखिए, ये बहुत ही अच्छी तरह से दर्शाते हैं कि प्राकृतिक और भौतिक दुनिया के विभिन्न तत्व आपस में कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं। जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिकी वास्तविक दुनिया में एक साथ अगल-बगल मौजूद हैं। वे लगातार एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं। कोई भी वैज्ञानिक क्षेत्र एक दूसरे से अलग-थलग बिल्कुल नहीं है। भाग 4, जिम्मेदारी का भार। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ नई खोजों के बारे में नहीं है। विज्ञान के एक खोजकर्ता की भूमिका में कदम रखने से हमें न केवल नई चीजों को जानने का मौका मिलता है, बल्कि इसके साथ एक बहुत ही गहरी जिम्मेदारी भी आती है। ये समझना बेहद जरूरी है कि हमारी मानवीय गतिविधियां प्राकृतिक दुनिया और समाज से कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। विज्ञान की आज पर्यावरण की चुनौतियों का समाधान करने और एक अधिक सस्टेनेबल यानी टिकाऊ दुनिया बनाने में बहुत ही सीधी और अहम भूमिका है। भाग 5, रोजमर्रा के रहस्यों को उजागर करना। चलिए अब इन बड़ी बड़ी बातों को थोड़ा जमीन पर उतारते हैं।
इन उच्च स्तरीय विचारों को समझने के लिए क्यों न हम उन रहस्यों को देखें जो हमारे आसपास के वातावरण में हर दिन मौजूद होते हैं। उदाहरण के लिए, फलों से भरी इस साधारण सी टोकरी को ही ले लीजिए। इसमें मौजूद टमाटर, संतरे और आम जैसे फल पदार्थों के गुणों के बारे में हमारी जिज्ञासा जगा सकते हैं। ये सवाल उठना बहुत स्वाभाविक है कि आखिर कुछ फल स्वाद में खट्टे क्यों होते हैं। और यहीं से हमें एक बहुत बड़ा सच पता चलता है। रासायनिक प्रतिक्रियाएं या केमिकल रिएक्शंस केवल विज्ञान की लैबोरेटरी तक सीमित नहीं है। ये हमारे रोजमर्रा के घरेलू कामों के दौरान भी लगातार हो रही हैं। विज्ञान के ये गहरे सिद्धांत हमारी आंखों के सामने ही छिपे हैं, यहाँ तक कि कपड़े धोने जैसे बिल्कुल आम से काम में भी। जरा इस बारे में सोचिए, सफेद स्कूल यूनिफॉर्म पर जब हल्दी का दाग लग जाता है और जब उसे साबुन से धोया जाता है तो क्या होता है? उसके रंग में जो बदलाव आता है ना, वो विज्ञान की एक बहुत बड़ी अवधारणा को एक बहुत ही जाने पहचाने दैनिक रहस्य में बदल देता है। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि घर का साबुन और खाने की हल्दी कैसे एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो इस विश्लेषण के आखिर में सबसे अहम बात ये निकल कर आती है कि हमें आज से ही खोज की इस मानसिकता को अपनाना चाहिए। और इसीलिए सोचने के लिए एक छोटी सी चुनौती है। जरा अपने आसपास के वातावरण को ध्यान से देखिए। ऐसी कौन सी रोजमर्रा की घटना है जिसे हमेशा बहुत सामान्य मान लिया गया और उस पर पहले कभी गहराई से सवाल नहीं उठाया गया? आइए उस घटना को खोजें, उस पर सवाल उठाएं। विज्ञान का असली रोमांचक सफर यहीं से तो शुरू होता है। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।